पुराने समय की बात है। उज्जैन नरेश राजा विक्रमादित्य एक महान, न्यायप्रिय और साहसी राजा थे। एक दिन एक तांत्रिक साधु ने राजा विक्रम से एक विचित्र विनती की। राजन, आपको एक बेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। वह बेताल शमशान के पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, लेकिन ध्यान रहे, वह बड़ा ही चालाक है। वह आपसे कहानियाँ पूछेगा और यदि आपने जवाब दे दिया तो वह उड़कर फिर पेड़ पर लौट जाएगा। और यदि आप चुप रहे और जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया तो आपका सर फट जाएगा। राजा विक्रम ने उसकी बात मान ली और अकेले ही शमशान की ओर निकल पड़ा। शमशान की डरावनी रात थी, चारों ओर हवा में कराहे थी, लेकिन विक्रम निडर होकर पीपल के पेड़ पर पहुंचे और बेताल को कंधे पर लाद कर लौटने लगे। तभी बेताल ने अपने चीर परिचित अंदाज में कहा, राजन, तुम तो बड़े साहसी हो, लेकिन चलो, रास्ता लंबा है, एक कहानी सुनो। यदि तुमने उत्तर नहीं दिया और जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। बेताल ने कहानी शुरू की। मगध देश में एक राजा राज करता था, राजा सूर्यवंशी। उसकी एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी, राजकुमारी श्रुतलेखा। राजा ने घोषणा की कि वह अपनी बेटी का विवाह उसी से करेगा जो बुद्धिमानी और साहस में सबसे आगे होगा। 3 युवक सामने आए। एक तो विजय, एक शक्तिशाली योद्धा जिसने अकेले ही कई युद्ध जीते थे। दूसरा धीरज, एक बहुत ही शांत और विचारशील युवक जो हमेशा सही निर्णय लेने के लिए जाना जाता था। तीसरा कुमार, एक विद्वान जिसे सभी ग्रंथ कंठस्थ थे और जिसने तर्क और ज्ञान में महारत हासिल की हुई थी। तीनों ही राजकुमारी को पसंद करते थे और वह भी तीनों की खूबियों से प्रभावित थी। राजा ने तीनों को एक परीक्षा दी। उन्हें एक जंगल में भेजा गया, जहाँ एक दैत्य रोज गांव वालों को परेशान करता था। जिसने उस दैत्य से गांव को बचा लिया वही राजकुमारी का हाथ पा सकता था। तीनों जंगल में गए। विजय ने दैत्य को से भिड़कर उसे मार डाला। धीरज ने गाँव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया और उनके लिए एक योजना बनाई। कुमार ने दैत्य की इतिहास और रहस्य को समझा और उसकी कमजोरियों के बारे में सबको बताया। अंत में गांव बच गया। तीनों की भूमिका ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब सवाल यह था कि किससे विवाह किया जाए। बेताल ने पूछा, राजन, तुम ही बताओ, इन तीनों में से कौन इस विवाह के सबसे ज़्यादा योग्य है। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, तीनों का योगदान ही महत्वपूर्ण था, परंतु सबसे बड़ा योगदान कुमार का था, जिसने दैत्य की कमजोरी जानकर विजय को सही दिशा प्रदान की। यदि उसका ज्ञान न होता तो न तो विजय लड़ पाता और न ही धीरज बचा पाता। तथा राजकुमारी का विवाह कुमार से होना उचित था। बेताल हंस पड़ा, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन शर्त के अनुसार अब मैं उड़ता हूँ वापस। और ये कहकर वह फिर से उड़ गया और पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। ऐसे ही कई रातें बीत गई। राजा विक्रम हर बार जाता, बेताल को लाता, वह कहानी सुनाता और राजा उत्तर देता और बेताल उड़ जाता। इन कहानियों में कभी तो प्रेम और त्याग की परीक्षा होती और कभी धर्म और अधर्म के बीच की पतली रेखा, तो कभी रिश्तों और न्याय के पेचीदा सवाल। लेकिन हर बार विक्रम सत्य के मार्ग पर अड़िग रहा। एक दिन बेताल ने एक आखिरी कहानी सुनाई और उसने अंत में राजा विक्रम से सीधा प्रश्न पूछा कि अगर तुम्हें पता चले कि जिस साधु के लिए तुम ये सब कर रहे हो वह कोई भला नहीं बल्कि एक दुष्ट है जो कि तुम्हारा बलिदान देना चाहते हैं, तो क्या तुम फिर भी उसके पास मुझे ले जाओगे। राजा विक्रम गंभीर हो गया, लेकिन फिर दृढ़ता से बोला, यदि तुम्हारी बात सही है तो मैं पहले उसे रोकूंगा और न्याय करूंगा, लेकिन अगर मेरा संकल्प अधूरा रह गया तो मैं अपने वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे सत्य जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। बेताल मुस्कुराया, राजन, यही तो मेरी परीक्षा थी। वह साधु सच में एक दुष्ट है। वह तांत्रिक विद्या से अमरता पाना चाहता है और उसके लिए तुम्हारा बलिदान जरूरी है। लेकिन अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताता हूँ जिससे तुम उससे बच सकते हो। बेताल ने गुप्त रहस्य बताया और राजा विक्रम को सचेत किया। जब राजा ने बेताल को तांत्रिक के पास पहुँचाया और जैसे ही तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू की, राजा ने बेताल के बताए अनुसार मंत्र पढ़ा और तांत्रिक को परास्त कर दिया। राजा विक्रम की सत्यनिष्ठा, साहस और न्यायप्रियता ने उसे केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक बना दिया। और बेताल वह कोई शापित आत्मा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति थी जो राजा की परीक्षा ले रही थी। अंत में वह उसे आशीर्वाद देकर चली गई। विक्रम और बेताल की कहानियाँ केवल रहस्यमय नहीं हैं बल्कि गहराइयों से भरी हुई है। ये हमें सिखाती है कि बुद्धि और विवेक सबसे बड़ा अस्त्र है। सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में विजय जो है वो सत्य की होती है। अगर मन साफ हो और इरादा अटल हो तो हर बेताल भी दोस्त बन जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि इस तरह की कहानी आपको पसंद हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की कंटेंट वीडियो लाती रहती हूँ। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। टिल देन, बाय बाय।